ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। एग्रोफोबिया यानी एक्रो का मतलब हो गया हाइट से, ठीक है, हाइट से जिसको डर है उसको एक्रोफोबिया। वही बात आगे देखिए, एरोफोबिया, इसमें एरो वर्ड आया है। एरो किसके क्या मतलब क्या आया, एयर, यानी किसी को हवा से भी डर लग सकती है, तो एरोफोबिया यानी जो हवा से डरता है उसको एरोफोबिया। इसी तरह नेक्स्ट को देखो, एगोरोफोबिया। एगोरो का मतलब होता है पब्लिक या ओपन प्लेस, खुला स्थान या कहीं जो है ओपन में कहीं स्थान हो और उसमें जाने से आपको डर लगता हो, या पब्लिक हो ओपन में और वहां जाने से आपको क्या लगता हो, डर लगता हो। इसका मतलब हो गया आपको घर से बाहर निकलने में, ओपन में रहने में डर लगता है, तो उसी को क्या कहेंगे, यही है एगोरोफोबिया। यानी एगोरो का मतलब ये रूट किसका है, एगोरो किसका रूट है, पब्लिक या ओपन प्लेस का। अब आप जहां भी आएगा ये वर्ड, जहां भी आएगा, यानी ये रूट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये वर्ड जिसके साथ जुड़ेगा उसका मतलब होगा, ये एक्रो आ गया तो हाइट से रिलेटेड है, एरो आ गया तो एयर से रिलेटेड है, एगोरो आ गया तो पब्लिक या ओपन प्लेसेस से है। इसी तरह एंड्रोफोबिया, यहां देखो, एंड्रोफोबिया मतलब मेल, पुरुष से डर लगता है, ठीक है, तो पुरुष से डर लगता है, तो एंड्रो वर्ड है। एंड्रो किसके लिए आता है, अरे भाई एंड्रो एंड्री से बना है, एक वर्ड है, कल हमने बताया था मोनोगैमी और पॉलीगैमी। अब मोनो एंड्री और पॉली एंड्री दो वर्ड आज एक अलग से उसमें ऐड करो इसी से, यानी मोनो एंड्री और पॉली एंड्री। अब एंड्री, मोनोगैमी जब जोड़ा था तो गैमी किसके लिए आता है, वुमन के लिए, औरत के लिए। तो मोनोगैमी कहा था तो जिसकी एक पत्नी होती है उसको मोनो का मतलब ओनली वन, तो वन पत्नी वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, मोनोगैमी। और एंड्री का मतलब हो गया मेल, यानी एक औरत जिसका एक ही पति हो उसको क्या कहेंगे, मोनो एंड्री। और पॉली का मतलब होता है मेनी या सेवरल, तो पॉलीगैमी जब जोड़ दिया था तो गैमी आता है वुमन के लिए, तो पॉलीगैमी हुआ था एक से अधिक स्त्रियों वाला जो व्यक्ति है, पति है, उसको पॉलीगैमी कहते हैं। अब यहां एंड्री हो गया, एंड्री मतलब मेल के लिए, यानी एक से अधिक पति जिसके हों, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री। जैसे द्रौपदी पांचाली ना, पॉलीएंड्री। तो एंड्री यानी अब ये वर्ड आपका देखो, एंड्रोफोबिया, एंड्रो जो बना वो एंड्री, इसका रूट क्या है, एंड्री। और एंड्री किसके लिए आता है, मेल के लिए। गैमी किसके लिए आता है, वुमन के लिए। पहले ये दो वर्ड क्लियर रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ने वाले और भी जो वर्ड्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, मोनो एंड्री और पॉली एंड्री अक्सर परीक्षा का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये एक पति वाला और एक से अधिक पति वाली पत्नी जो होगी उसको पॉलीएंड्री। उसी तरह मोनोगैमी और पॉलीगैमी। अब आइए आगे, आटोफोबिया। आटो का मतलब होता है सेल्फ। आटोफोबिया माने, आटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ माने स्वतः। स्वतः का मतलब होता है एकांत। भाई स्वतः मतलब अकेले अकेले, एकांत में, यानी एकांत में अकेले रहने वाली जो स्थिति होती है उससे डर रहा हो कोई, सॉलिट्यूड यानी एकांत से रहने में कोई डर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, आटोफोबिया, ठीक है। आटो का मतलब ही होता है अपने आप, स्वतः होने वाली चीजें। तो आटो, जैसे आटो बायोग्राफी, जोड़ो इसको, आटो बायोग्राफी। तो आटो क्या है, आटो यानी सेल्फ, बायो यानी लाइफ, और ग्राफी मतलब ग्राफिन से बना, जिसका मतलब होता है रिटेन या ड्रा, कुछ खिंचा चित्रित किया गया हो या लिखा गया हो, उसी को कहते हैं ग्राफ। ग्राफ भाई, ग्राफ ग्राफिन, ग्राफिन से बना ग्राफ। तो अब ग्राफ जिसके साथ लगा रहेगा, जैसे ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ भी तो होता है, तो अपने द्वारा खींची गई, खुद की खींची गई जो भी चीजें होती हैं उनको ऑटोग्राफ कहते हैं। उसी को भाई अब वो सिग्नेचर के रूप में हो गया। ऑटोग्राफ का मतलब क्या हो गया, आपका एक प्रतीक बन गया, वो आपका ये प्रतीक है, जो सिग्नेचर हम करते हैं वो ऑटोग्राफी है। वैसे ही ऑटो बायोग्राफी हो गई, ठीक है, या ऑटोमेटिक, ऑटो कट,
अपने आप स्वतः होने वाली, सेल्फ जो अपने आप होती है उन्हीं के साथ ऑटो लगता है। यानी ऑटो मीन्स यदि हम इंग्लिश के वर्ड के रूप में लें तो क्या होगा, सेल्फ। बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अब ऑटो जिसके साथ लगा है उसका मतलब आपको निकाल लेना है क्या, कि ये सेल्फ प्रक्रिया है, स्वतः होने वाली प्रक्रियाओं में है। तो ऑटोफोबिया का मतलब, यहां ऑटो का मतलब हो गया एकांत में, और फोबिया यानी डर, यानी एकांत में रहने से जिसको डर लगता है उसको क्या कहेंगे, ऑटोफोबिया। अब देखो बैथोफोबिया, बैथोफोबिया यानी, बैथो यानी डेप्थ, डेप्थ माने गहराई, डेप्थ माने गहराई। तो बैथो का मतलब, बैथो क्या है, एक रूट है किसका, डेप्थ का, यानी बैथो जहां भी आया वो डेप्थ से है। ठीक है। अब जैसे यहां बैथोफोबिया, और आपने पढ़ा है थालासोफोबिया, थालासोफोबिया तो गहराई में, पानी की गहराई से यदि डर लगता है तो क्या है, थालासोफोबिया। और यहां डेप्थ यानी जैसे कभी ऊपर चले जाओ या कहीं गहराई में झांकने पे, देखने पर, कुएं वगैरह में देखने पर, तो वो क्या है, वो डेप्थ से जो डर वहां होती है वो डेप्थ से डर होती है। और जहां पानी में तो हो गया थालासोफोबिया। हाँ, हाइट के लिए एक्रोफोबिया कहा ना, पानी में हो गया आपका थालासोफोबिया। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिब्लोफोबिया। बिब्लो, बिब्लो का मतलब होता है जानते हो, ये रूट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, कई जगह आएगा। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोफाइल, ठीक है, ये जैसे पुस्तकों का संग्रह, पुस्तकों का, ग्रंथों का संग्रह, तो वो बिब्लियोफाइल होती है। ठीक है। तो बिब्लो, बिब्लो का मतलब क्या हो गया, बुक। जहां भी ये आएगा, बिब्लो जहां भी आएगा उसका मतलब क्या निकलेगा, किताब, किताबें। इसीलिए कहा बिब्लोफोबिया मतलब जिसको किताबों से डर लगता है। ठीक है, किताबों से डर लग रहा है तो इसका मतलब बिब्लोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया, साइनो का ये सिंबल है या रूट है किसका, डॉग्स का, कुत्तों के लिए प्रयोग होने वाला ये रूट है साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया मतलब कुत्तों से जिसको डर लगता है। ठीक है। इसी तरह यहां देखो गैनोफोबिया, गैनोफोबिया। अब देखो वहां एक बात आई है, जैसे गैमी, गैमी आया ना, वो औरत के लिए आता है। तो गैनोफोबिया का मतलब क्या है, गैनो यानी औरत से संबंधित फोबिया है ये, लेकिन ये कौन सी फोबिया है, मैरिज से रिलेटेड है। यानी किसी औरत से शादी करने में जब डर लग रहा हो तो गैनोफोबिया, मैरिज से डर लगती है। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आओ इधर, हेमोटोफोबिया, हेमेटोफोबिया, हीमोग्लोबिन आती है एक तो, जिसका ब्लड कम हो जाए, हीमोग्लोबिन तो ब्लड के लिए प्रयोग होता है। तो हीमो, अब देखो हीमेटोफोबिया का मतलब है ये हीमो इसमें एड है। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, ब्लड से रिलेटेड है। हीमो की स्पेलिंग भी यहां देख लो, HAEMATO। ठीक है, हीमेटो। तो यहां हीमेटो का मतलब क्या है, ब्लड से रिलेटेड। तो हीमेटोफोबिया का मतलब क्या हो गया, जिसको खून से डर लगता है, खून देख लिया बेहोश हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो ये इनसे, ब्लड से जिनको डर लगता है उनको क्या कहेंगे, हीमेटोफोबिया। अब ये हीमेटो याद रखो कि ये ब्लड से रिलेटेड है, फोबिया जोड़ लिया, हमारा वर्ड तैयार है। अब देखो होडो, होडोफोबिया। होडोफोबिया क्या है, होडो इसमें वर्ड कौन सा आया है, होडो। हमें रूट ढूंढना है, ये ध्यान दो, मुख्य शब्द ढूंढे रहो, ये जहां जहां जुड़ेंगे, या ये ऐसा नहीं है कि केवल इसी शब्द में आएंगे, हमारे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे जिसमें ये ऐड होते रहेंगे। सबको एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते रहोगे तो ये दिमाग में फिट रहेगा, कहीं भी आएगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। भाई ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कि हमारा ये वर्ड दिमाग में रहेगा। कोई भी एक वर्ड आया तो ये ना, ये इसकी बात हुई थी, इससे रिलेटेड ये वर्ड है, उसको जोड़ करके हम अपना वर्ड पावर मेंटेन कर लेंगे, या हम किसी भी जो है कठिन शब्द का अर्थ निकाल लेंगे। तो होडो, होडो का मतलब हो गया ट्रैवल से, यात्रा करने से डर लगता है। कुछ लोगों को यात्रा करने से डर लगता है तो होडोफोबिया यानी ट्रैवल से डरते हैं। हाइड्रो, देखो यहां हाइड्रोफोबिया, ये हाइड्रो क्या है, वाटर से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या क्या पाया जाता है, H2O पाया जाता है, तो हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, वाटर से ही डर लगता है, जिसको क्या है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है। क्लेप्टोफोबिया, यहां देखो क्लेप्टो, ये भी वर्ड आपको समझना चाहिए। क्लेप्टो स्टीलिंग का रूट है। क्लेप्टो किसका, स्टीलिंग माने चोरी, चोरी करने से जो डरता है, भाई जीवन में कभी चोरी नहीं किया हो, ठीक है, तो वो जो है क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टो मतलब स्टीलिंग से डर लगता है। वो पेशेवर चोर होगा उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ भाई जो पेशेवर चोर होगा वो तो चोरी करने से क्या डरेगा, वो तो उसका व्यवसाय हो गया। लेकिन जो पेशेवर चोर नहीं है, जैसे एक तो पहले कहानी हुआ करती थी, एक शंकु नाम का आदमी था, वो बहुत गरीब था, वो हमेशा जो है कर्ज में रहा करता था। और वो क्या किया कि एक दिन अपने जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के मालिक की एक घड़ी थी जो सोने की घड़ी थी। उसने उसी पर निगाह लगा लिया कि यदि मैं ये घड़ी चुरा लूं तो मेरा सारा कर्ज दूर हो जाएगा। उसने किया क्या कि देखा कि घड़ी की स्थिति क्या होती है, तो उसने देखा कि उसका जो बॉस है वो जब इंटरवल होता है तो वो क्या करता है, अपनी घड़ी उसी मेज पर रखे रहता है और अपने बाहर चला जाता है नाश्ता करने के लिए। और वो घड़ी 1 घंटे के लिए अकेले रहती है, उसी में उसको चुराने का प्लान बनाता है। जाकर के वो उस पीरियड में घड़ी चुराता भी है और जेब में रख लेता है। और वो जैसे चुरा कर जेब में रखता है तो महसूस करता है कि घड़ी जल रही है और उसके शरीर में स्पार्कलिंग हो रही है। और इतना डरता है, यानी इतना जल रही है वो, चूंकि वो पेशेवर चोर नहीं है, वो चोरी से डर रहा है। उसको चुरा लिया है, कोई देखा भी नहीं है, लेके चल पड़ा वहां से। कुछ रास्ते में जाने के बाद वो मन में सोचने लगता है कि मान लो हम पकड़ लिए गए तो, डर उसके मन में अब डर हावी होती है। और उसको इतना मेंटली वो टार्चर होता है अपने आप से कि मान लो हम पकड़ लिए तो जो छोटी मोटी नौकरी जो कुछ पा रहे हैं वो भी मेरा खत्म हो जाएगा, और कैसे होगा। यानी इन सब चीजों से इतना वो डर जाता है कि वहीं से वापस होता है और डायरेक्ट ले जाकर घड़ी जहां उठाया था वहीं रख के चला जाता है। ये है फोबिया। एक चोर के मन में डर नहीं होती, जो पेशेवर है, प्रोफेशनल थीप है तो, और जो प्रोफेशनल नहीं है उसके मन में क्या है, वो डर है। तो ये डर, उसी की डर की बात हो रही है, क्लेप्टोफोबिया। यानी क्लेप्टोफोबिया उसी को होगा जो चोर पेशेवर चोर नहीं होगा, और जो हाथ मारी देता होगा जगह जगह, उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, लोगोफोबिया। ये तुम लोगों को है, क्या है ये, लोगोफोबिया। लोगो का मतलब हुआ स्टडी, यानी स्टडी का रूट वर्ड है लोगो। यानी यदि आपको अध्ययन करने से डर लगता है तो वो लोगोफोबिया हो गई। लॉजिक यानी तर्क होता है तो बनाया जा सकता है उससे, भाई स्टडी से ही लॉजिक आती है ना, लॉजिक कहां से आएगी, जब तक आपका अध्ययन मजबूत नहीं होगा आपके अंदर कोई लॉजिक नहीं हो सकती। इसीलिए स्टडी, लॉजिक मतलब स्टडी से ही रिलेटेड है। ठीक है भाई, वर्ड अब हम क्या रिलेटेड वर्ड पढ़ रहे हैं, एकदम सेम टू सेम बैठाने का प्रयास मत करिए। रिलेटेड यानी हम उनका मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम उनके रूट से जोड़ के उनका अर्थ निकाल सकते हैं। हिंदी नहीं ढूंढना है, क्योंकि एक भी शब्द की हिंदी पे जाओगे तो तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। इसीलिए हम किस पर जा रहे हैं, उनके मीनिंग पर चल रहे हैं। आपको वर्ड की क्या चल समझनी है, मीनिंग। मीनिंग का मतलब हिंदी नहीं होता, ये छोटी कक्षा के बच्चे समझते हैं कि मीनिंग का मतलब हिंदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नाइक्टो, नाइक्टो है ना, नाइक्टोफोबिया। ये लगभग लोगों को डर लगती है, किससे है, डार्कनेस से, अंधेरे में जाने पर। कोई भूत रहता है या कोई जो है अब नहीं रहता कोई, तो धीरे धीरे भाई ये क्या है, जितनी फोबिया आपके पास हैं, ये फोबिया क्या है, इनको बाई प्रैक्टिस हम रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि ये फोबिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आपको जकड़ के पकड़ के रखती हैं। इन सारी फोबिया, फोबिया जो है एक ऐसा डर है। डर क्या है, तो किसी भी डर पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं बाई प्रैक्टिस। प्रयास करिए, जिस चीज से आपको डर लगता है वही काम आप करना शुरू कर दीजिए, अपने आप उससे डर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी वो चैप्टर था ना पानी वाला, डीप वाटर, तो जब डीप वाटर की कहानी आपने पढ़ा तो क्या सीखा कि वो वाटर से पहले से ही डरता था, उसका डर और मजबूत हो गया जब वो डूबने लगा, और किसी तरह बचकर आया तो पानी जाने से डरता ही था, लेकिन धीरे धीरे उसने जब अभ्यास किया, क्या
जा करके पानी में तैरना, एक हाँ इंस्ट्रक्टर के साथ सपोर्ट लेकर, यानी किसी न किसी से वो पानी से जुड़ा रहा और पानी से जुड़ करके वो अपना प्रयास करता रहा और अंत में विजय पाया ना। पानी तैरने लगा और खतरनाक से खतरनाक झीलों में भी जाकर उसने तैराकी की। तो ये क्या है, ये बाई प्रैक्टिस, अभ्यास से आप अपने डर को मिटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी ये डार्कनेस, अंधकार से डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे, नाइक्टोफोबिया। फार्माकोफोबिया, फार्मा से आप समझ में आ रहा होगा भाई, फार्मा यानी मेडिसिन से रिलेटेड हो गई करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, जितनी भी मेडिकल की कंपनियां, दवाओं की कंपनियां होती हैं, तो फार्मा रिलेटेड है। फार्मा रूट है किसका, मेडिसिन का। तो मेडिसिन से रिलेटेड यानी मेडिसिन से डर लगता है। हाँ जी, तो मेडिसिन से जब डर लगता है तो उसको क्या कहेंगे, फार्माकोफोबिया। नेक्स्ट देखो पैथोफोबिया। पैथ, यहां देखो पैथ, पैथ वर्ड आया है। पैथ माने, पैथ यानी भाई ये हिंदी में देखें तो पैथ माने, पैथ यानी निदान केंद्र जो होते हैं, जहां हम अपने डिजीज को ट्रेस आउट करते हैं। बीमारी को जब हम ट्रेस आउट जहां करते हैं वो क्या है, वही होता है पैथ। उसी से बना पैथोलॉजी भी ना, उसी से बना पैथ, एलोपैथ, होम्योपैथ, ठीक है, ये पैथ है। नेचुरोपैथ, नेचुरोपैथी भी होती है। हाँ, तो ये पैथी, पैथ यानी एक होता है, अब ये कहो निदान या डिजीज, देखो यहां दिया तो है डिजीज, बीमारी। पैथ यानी बीमारी, बीमारी को जहां हम ट्रेस करते हैं वही पैथोलॉजी होता है। यानी बीमारी का जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी, जहां से हम बीमारी को ढूंढते हैं। और यहां क्या कह रहा है, पैथोफोबिया यानी डिजीज, बीमारी से ही डर लगती है, तो फोबिया हो गई, पैथोफोबिया हो गई। ठीक है, इसी तरह देखो पायरोफोबिया। पायरो का मतलब होता है फायर, आग से। आग से कौन नहीं डरता, आग पानी से कौन नहीं डरता भाई। और ये पायरोफोबिया है, लेकिन यही पायरोफोबिया समाप्त हो जाती है। कमांडोज में देखो पायरोफोबिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो आग में उनको तपा दिया जाता है, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो धीरे धीरे उनका क्या करते हैं, आग और पानी से जो फोबिया है वो सबके अंदर है। ऐसा नहीं है कि इसमें फोबिया कोई किसी, सबके अंदर सब फोबिया होती है, धीरे धीरे वो रिमूव होती है, कुछ रह जाती है। तो जो फोबिया है, जो मजबूत फोबिया है, जैसे आग और पानी वाली फोबिया, तो सबके अंदर है। तो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इसीलिए उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो फोबिया खत्म हो जाए, और खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारी फोबिया, यहां आग की फोबिया हो गई। टैक्सिकोफोबिया, यहां देखो टैक्सिको, इसको वर्ड को लो। हाँ यस, नशा वगैरह क्या है, टॉक्सिन होती है। टॉक्सिन, नशा में, नशा को टॉक्सिन कहते ही हैं। और नशा क्या है, पॉइजन है। यानी टॉक्सिको जो वर्ड है वो किसका है, पॉइजन का रूट वर्ड है। इसका मतलब पॉइजन से जिसको फोबिया हो गई उसको क्या कहेंगे, टॉक्सिकोफोबिया।